यदि किसी के में रिकॉर्डिंग इनेबल ना हो तो आप मुझसे करवा लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ से सबके लिए रिकॉर्डिंग इनेबल कर दी है। क्लास की टाइमिंग्स हमारी हो गई है बेटा। टोटल 8 लोग आए हैं, अभी 3 गायब हैं। तो बेटा स्टार्ट करें क्लास। यस सर। यस सर। यस सर। सर बेटा कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। एक तो मैं जब आपसे पूछूं कोई भी चीज तो आप हाँ या ना में जवाब देंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा। कोई क्वेरी आपको यदि करनी है तो आप क्वेरी करने के लिए जो है चैट मैसेज में डाल सकते हैं, या डायरेक्ट अनम्यूट करके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। और यदि बीच में कुछ पूछना हो ना तो इसमें एक ऑप्शन होता है रेज हैंड, तो आप रेज हैंड कर दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं बीच में ही आपसे वो क्वेरी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी रहेगा कि शायद मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो चैट पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा, तो रेज हैंड जो होता है वो बीच में ही मार्क हो जाता है, तो उससे पता चल जाएगा। मैं आप सभी के जो स्पीकर्स हैं, मतलब माइक्रोफोन है, वो सबको मैं म्यूट रखा करूंगा, तो आप में से जिसको भी मुझसे बात करनी हो वो अनम्यूट करके तब डिस्कस करेगा, ठीक है ना। वो इसलिए कि कई बार एक दूसरे की जो आवाज होती है वो डिस्टर्ब करती है, तो केवल इस रीजन से, और कोई रीजन नहीं है। स्टार्ट हम लोग करेंगे अपना 2-3 क्लास अभी, या हो सकता है कि ये वीक भी ASP.NET से ही, है ना। तो ASP.NET में कुछ पॉइंट्स पहले मैं आपके क्लियर करूंगा, क्योंकि हम लोगों को उसी की हेल्प से MVC में शिफ्ट करना है। तो MVC तभी समझ में आता है जब ASP किया हुआ हो। आप लोगों में से कुछ ने बहुत अच्छा किया, कुछ ने बहुत बुरा किया, जो पीछे मैंने असाइनमेंट्स दिए थे। कुछ ने ठीक ठीक किया, कुछ चीजें समझने में अभी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो वो सारी चीजें मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और यदि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं चैट में तो आप उसका आंसर सभी लोग यस और नो में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अब आपकी ये साथ में, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सकें। विजुअल स्टूडियो नजर आ गया बेटा। तो विजुअल स्टूडियो देखो मैंने अपना ऑन किया हुआ है ये, और इसमें मैं एक नई एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मेरा विजुअल स्टूडियो 2017 है। अनुभव पूछो क्या पूछना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे अगर बीच में कनेक्टिविटी लो हो गई तो सर मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा सर, मैं आपकी सुनता रहूंगा सर, ठीक है सर। बेटा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी देखो अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है, ठीक है ना। वीडियो आप ऑफ रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस माइक आपका ऑन रखेंगे, और जब भी कुछ पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है सर। वीडियो ऑफ रखेंगे तो उसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। आपका जो नेट है वो भी कम यूज होगा, और Yes, साथ sir. में आप इंटरेक्शन भी अच्छे से कर पाएंगे, स्पीड भी आपकी अच्छी आएगी। ठीक है तो मैं तो अपना वीडियो हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो देखिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके सिंपल ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट,
और ये वेबसाइट 10 है जिसे मैं सेव कर रहा हूँ। मैं डेली क्लास के बाद में जो है आपके साथ में सोर्स कोड को शेयर कर दिया करूंगा। तो बेटा ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। अब इसमें मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूं, ऐड वेब फॉर्म, दिस इज P1। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपको बताइए जरा। विजुअल स्टूडियो जितना वर्जन आप लेटेस्ट यूज करेंगे उतनी वर्किंग स्लो होती चली जाती है बेटा। और अभी तो आप विजुअल स्टूडियो 2010 पे काम कर रहे हैं, स्पीड आपकी फास्ट आ रही है, लेकिन MVC जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो पर ही करेंगे, तो वो मैं आपको उस समय इंस्टॉल करवाऊंगा। विजुअल स्टूडियो 2019 पे हम लोग MVC की प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि आगे फिर हमें विजुअल स्टूडियो 2019 पे ही सारे काम करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको कुछ स्पेशल कोड भी यहाँ पे सिखाऊंगा ASP.NET में, और एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, दैट इज नोन एज जेसन, JSON। और ASP.NEट में ही थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग का भी हम लोग यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनकी MVC में इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग यूज किया करेंगे। देखो बेटा ये कोड आ गया मेरे, आपके स्क्रीन पे भी सबके सामने आ गया होगा। तो यहाँ एक फाइल होती है कोड फाइल, जिसमें लिखा हुआ है p1.aspx.cs। तो ये वो फाइल होती है जो C# की हमारी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है। तो यदि हम लोग राइट हैंड साइड पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करें तो वो p1.aspx.cs नजर भी आती है। ये आ गया, देखो इसमें पेज लोड एक इवेंट लिखा हुआ है, बस ब्लैंक है ये। हम वापस डिजाइन पे ही आ गए p1.aspx में। मैंने यहाँ क्रिएट करी बेटा एक टेबल। आज सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम कंट्रोल्स में चेक लगाते हैं। पहले मैं एक आसान टॉपिक ले रहा हूँ, क्योंकि आज से ही क्लास शुरू हुई है, तो एकदम से मुश्किल टॉपिक लूंगा तो घबरा जाओगे। तो धीरे धीरे आसान टॉपिक लूंगा और फिर फ्लो में लेके आऊंगा आपको उसी तरीके से। तो मैंने एक मैन्युअली टेबल बनाई। टेबल का अलाइनमेंट मैंने कर दिया है सेंटर, टेबल रो, टेबल डेटा, 3 सेल मैंने बनाए हैं। तो ये 3 सेल हो गए हमारे, और मैं डिजाइन में आ गया बेटा। तो आप डिजाइन मोड में देख सकते हैं इस समय ऊपर ये हल्की सी लाइन दिख रही है, तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। अब यदि मैं टैब की प्रेस करूंगा, देखो सेकंड सेल, थर्ड सेल, और एक बार टैप कर दो तो अपने आप ही TR बन जाएगा, TRTD अपने आप बन जाएंगे। तो नीचे ना ये अपने आप HTML की कोडिंग हो जाएगी। सोर्स में जाके आप देखो तो देखो ये TRTD अपने आप डिजाइन हो गए। यहां मैंने लिखा नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, एज। तो ये मैंने कुछ आपके टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। एक यहाँ बटन लिखा है, मैंने बटन लगाया है। ये बटन आ गया। एक लेबल लगा रहा हूं बेटा मैं,
बटन के नीचे ही। और बटन के क्लिक पे मैंने इस लेवल पे लिखा है हेलो। तो कोड कुछ खास नहीं है। यहां हमने लगा दिए टेक्स्ट बॉक्स। विथ प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूं इसकी, लेट 200, बाकी कुछ नहीं। और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है बेटा। पासवर्ड को आप यहां से पासवर्ड में कन्वर्ट कर दें, टेक्स्ट मोड इसका चेंज कर दें। रीटाइप पासवर्ड को भी मैंने पासवर्ड मार्क कर दिया है। ईमेल, मोबाइल, एज मैंने एज इट इज रखे हैं। नेम, पासवर्ड भी मेरे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है। कोड को रन कर रहा हूं। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। ये बेटा आउटपुट आ गया। और इसमें मैंने बटन पे क्लिक किया, ध्यान देना, तो नीचे लेवल का टेक्स्ट चेंज हो गया, हेलो आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि बटन मेरा तभी काम करे जब मेरी कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हो। क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए? पहला, नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड और री पासवर्ड ब्लैंक नहीं होने चाहिए, और इनकी लेंथ मुझे चाहिए लगभग 8, दोनों सेम होने चाहिए। पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड सेम होने चाहिए। तीसरा, ईमेल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए ईमेल फॉर्मेट में। मोबाइल नंबर जो है वो मुझे 10 डिजिट्स ही चाहिए, एग्जैक्टली 10, और वो भी डिजिट्स। और एज जो है वो मुझे चाहिए ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 40। तो यहां मैं ये चेक्स लगाना चाहता हूं। इन चेक्स को यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मेरी जो बटन की वर्किंग है वो वर्क ना करे। ऐसे समझ लो, बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे कोड को सर्वर पे पोस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, ये हमारे कोड को सर्वर पे पोस्ट करता है, और फिर हमारा सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट होता है जो भी हमने बटन की क्लिक पे लिखा है। हम ये चाहते हैं बटन की क्लिक होने से पहले यहाँ पे चेक हो जाए सब कुछ। यदि डेटा सही है तो सर्वर पे जाए, डेटा गलत है तो सर्वर पे ना जाए। फायदा क्या होता है बेटा, सुनो उसका भी एक एग्जांपल। देखो, यदि आप क्लाइंट पे चेक लगा लेंगे, डेटा सब कुछ आप सही डालेंगे, उसके बाद सर्वर पे भेजेंगे, तो सर्वर पे आपका काम हो गया कम। या आप पहले डेटा को एज इट इज भेज दो सर्वर पे, वहां चेक करो सही है गलत है, फिर वापस क्लाइंट पे भेजो कि भैया डेटा तो गलत है, तो ये तो डबल काम हो जाएगा। तो बेटर है कि हम इसको क्लाइंट साइड पे चेक कर लें। लेकिन क्लाइंट साइड पे चेक करने के लिए क्या यूज करी जाती है? जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं इस चीज को करने के लिए। पर हम जावास्क्रिप्ट में तो काम कर नहीं रहे बेटा, HTML में भी हम लोग तो ASP.NET के कंट्रोल लगा रहे हैं। तो ASP.NET हमें फीचर प्रोवाइड करती है कि हम अपने कंट्रोल्स में चेक्स लगा सकते हैं। अब मैं चेक्स लगा रहा हूं, जरा ध्यान देना। नेम पे मैं पहला चेक लगा रहा हूं कि नेम मेरा ब्लैंक ना हो, और यदि ब्लैंक हो तो यहां एक मैसेज आ जाए, एंटर नेम, या नेम इज कंपलसरी। लेफ्ट साइड में जब आप लोग टूल बॉक्स में जाएंगे तो यहां हमारे पास एक ऑप्शन होता है बेटा, वैलिडेशन। इस वैलिडेशन में हमारे पास होते हैं कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड फील्ड, वैलिडेशन समरी। ये है वो कंट्रोल्स जिनको हम लोग यूज करेंगे। हमें चाहिए कि नेम में वैल्यू एंटर करना कंपलसरी हो, तो उसे कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप तभी यूज करेंगे जब वैल्यू डलवाना कंपलसरी हो। तो सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैंने इस सेल में, टेक्स्ट बॉक्स के आगे। अब ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आपने लगाया है, इसमें आपको दो चीजें सेट करनी है। पहला, ये किस टेक्स्ट बॉक्स को चेक करेगा। दूसरा, यदि क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एरर मैसेज क्या देगा। फिर से सुनना,
रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम चाहते हैं कि डेटा एंटर करना कंपलसरी हो। सेकंड, इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये किसे चेक करेगा और एरर मैसेज क्या देगा। तो एरर मैसेज तो मैंने लिख दिया यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का नाम ध्यान रखना टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप लिख दो जो भी एरर मैसेज आप चाहते हैं। तो मैंने कहा नेम इज कंपलसरी। अब ये किसे चेक करेगा? ये चेक करेगा इस लेफ्ट साइड में बने हुए टेक्स्ट बॉक्स 1 को। तो इसको नहीं पता, इसे हम बताएंगे। प्रॉपर्टी का नाम होता है कंट्रोल टू वैलिडेट। ध्यान से सुनना, कंट्रोल टू वैलिडेट। किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है? तो यहां से हमने जब क्लिक किया तो इसने सारे कंट्रोल्स दिखा दिए। हमने सेलेक्ट करा टेक्स्ट बॉक्स 1, सेव कर दिया। राइट क्लिक करो, व्यू इन ब्राउजर। बेटा मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं, नेम में मैंने कुछ भी टाइप नहीं करा है। ध्यान से देखना क्या हुआ। देखो बटन का कोड नहीं चला। बटन की कोड पे मैंने लिखा हुआ था लेबल 1 में हेलो। देखो लेबल में हेलो नहीं आया और ये ऊपर लिखा हुआ आ गया नेम इज कंपलसरी। तो बटन आपका तभी काम करेगा, बटन पे लिखा हुआ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके जो यहाँ पे चेक्स आपने लगाए हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे। तो नेम इज कंपलसरी का मैसेज आ गया। मैंने यहाँ पे नेम कुछ टाइप करा। जैसे ही मैंने नीचे क्लिक करा देखो अपने आप वो गायब हो गया। लेकिन यदि आपने इसको खाली छोड़ दिया है, नीचे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चेक लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली कोई टेक्स्ट फील्ड हमारा ब्लैंक ना रहे, यूजर वैल्यू जरूर डाले। फिर से देखिए, पासवर्ड की बात करता हूं। पासवर्ड डालना कंपलसरी है। तो मैंने यहां पासवर्ड के आगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया। एरर मैसेज मैंने दिया एस्ट्रिक। एरर मैसेज कुछ भी लिखे, हमारी मर्जी है। फॉन्ट मैंने इसका कर दिया है आपका रेड कलर का, 4 कलर। और किससे चेक करेगा ये? टेक्स्ट बॉक्स 2 को। तो कंट्रोल टू वैलिडेट। टेक्स्ट बॉक्स 2 पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, रन फाइल, व्यू इन ब्राउजर। आप यहां देख सकते हैं नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। अब बटन पे क्लिक करो। बेटा यदि पहला आपका वैलिडेशन जो है वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये दूसरे को चेक नहीं करता है, सीक्वेंस में चलता है। बटन पे मैंने क्लिक किया, यहां देखो आ गया नेम इज कंपलसरी एस्टिक। टाइप करो, वो मैसेज चला गया। और यहाँ एस्ट्रिक आया था क्योंकि मैंने यहाँ मैसेज नहीं था, बस एस्ट्रिक लिखा था रेड कलर में। अब पासवर्ड हम लोग डाल रहे हैं इसमें। तो पासवर्ड मैंने इसके अंदर बेटा टाइप किया, नीचे क्लिक करा तो देखो आप एस्ट्रिक चला गया। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने पासवर्ड में डाला ABC और नीचे री पासवर्ड में डाल दिया ABCD। तो ये तो वैलिड हो गया। पर हम चाहते हैं कि पासवर्ड और री पासवर्ड दोनों हमारे सेम हो, एज इट इज। तो अब मैं कंपैरिजन के लिए करूंगा रीटाइप पासवर्ड पे कि इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड से मैच करनी चाहिए। देखो किस तरीके से लगाएंगे इसे। यहां गए, रीटाइप पासवर्ड के आगे मैं एरर मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा। इसे हम कहते हैं बेटा कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर हमारा कई चीज के लिए यूज होता है। तो यहां मैंने कंपेयर वैलिडेटर ऐड किया, मैसेज दे दिया बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। टेक्स्ट में बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। किसे चेक करेगा? टेक्स्ट बॉक्स 3 को। तो कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 3। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने ये तो बता दिया कि ये वैलिडेट कैसे करेगा टेक्स्ट बॉक्स 3 को, पर बेटा अब ये भी तो बताना है कि कंपेयर किससे करेगा। तो कंपेयर ये कई चीजों से कर सकता है। फिलहाल हम बताएंगे इसे कंपेयर करना है टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू से। ध्यान से सुनना, कंपेयर करना है टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू से। कंपेयर वैलिडेटर अभी मैं नीचे और भी जगह यूज करूंगा। तो यहां आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले
वो सॉरी इसे सेलेक्ट करो। आप सेलेक्ट करेंगे कि किस तरीके का कंपैरिजन होना है, किससे कंपेयर करना है। तो यहां था कंट्रोल टू वैलिडेट, और एक प्रॉपर्टी है देखो कंट्रोल टू कंपेयर, किस कंट्रोल से कंपेयर करना है। मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स 2 से। और कंपैरिजन बेटा कई तरीके के होते हैं, हो सकता है न्यूमेरिक कंपैरिजन हो ग्रेटर देन लेस देन का, या हो सकता है स्ट्रिंग कंपैरिजन हो। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है ऑपरेटर, ऑपरेटर आपने लगाया इक्वल, और एक बताएंगे आप डेटा टाइप, जरूरी है। टाइप है हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बताया मैंने, ऑपरेटर बताया, कंट्रोल टू कंपेयर बताया, मैसेज दिया, और कंट्रोल टू वैलिडेट बताया। रन करो अभी से। बटन पे क्लिक करो, हेलो नहीं आया देखो, नेम इज कंपलसरी, नेम डाल दिया हमने। पासवर्ड पे एस्टिक लगा हुआ है, हमने पासवर्ड डाला 1234। अब बटन पे क्लिक करो, बेटा हेलो आ गया। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, यानी कोड चल गया। तो हमारा जो रीटाइप पासवर्ड पे जो हमने लगाया था कि उससे कंपेयर करो, तो वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसे भी सुनो बेटा, रीटाइप पासवर्ड पे आपने ये तो लगा दिया था कि ऊपर वाले से कंपेयर करे, पर कंपैरिजन उस चीज का होता है जो हो। आप कहेंगे सर मतलब, आपके पास आपके हाथ में एक मैंने दी, सपोज करो एक ग्लास दे दिया, और एक दूसरे ग्लास से मैं कंपेयर करने के लिए कहूं कि भाई ये ग्लास छोटा है या बड़ा, तो आप बता सकते हो। अब आपके हाथ में ग्लास ही नहीं है और मैं कहूं दूसरे ग्लास से कंपेयर करो, तो कैसे कर लोगे? कंपैरिजन हमेशा दो चीज का होता है। तो यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड में जो वैल्यू ही नहीं है बेटा, उसका कंपैरिजन कैसे हो जाएगा? वैल्यू होती तो ये एरर देता 100%। देखो मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। वैल्यू होती तो एरर देता, वैल्यू नहीं है तो एरर नहीं देगा। नेम में हमने टाइप कर दिया कुछ, पासवर्ड मैंने डाला 123, नीचे मैंने डाला 1234, नीचे क्लिक करो देखो मैसेज आ गया, बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम, अपने आप। लेकिन यदि आप खाली छोड़ दोगे तो एरर मैसेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है ही नहीं उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर इसमें वैल्यू डालना तो कंपलसरी होना चाहिए, तो इसीलिए आपको इस पे 2 वैलिडेटर्स लगाने पड़ेंगे। आप इस पे एक वैलिडेटर और लगाइए। कौन सा? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डाला यहां पे। इसमें एरर मैसेज मैंने दिया केवल टेक्स्ट में एस्टिक, और कुछ नहीं। और ऊपर मैंने दे दिया वैल्यू टू, सॉरी कंट्रोल टू कंपेयर में किसे वैलिडेट करेगा? ये टेक्स्ट बॉक्स 3 को। तो बेटा एक कंट्रोल पे एक से ज्यादा वैलिडेटर्स आप लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब हमने रन किया इसे, नेम पासवर्ड 123, बटन पे क्लिक करो बेटा, देखो एस्ट्रिक लगा हुआ आ गया। तो वो कह रहा है जी वैल्यू डालना कंपलसरी है। अब मैंने वैल्यू डाली 1234, बटन पे क्लिक करा तो क्या मैसेज आ गया? बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम। अब सेकंड वाला वैलिडेटर चल गया, हमने इसको सेम कर दिया, 123 कर दिया दोनों में। तो अब आप देखो ये चला गया। अब आपका बटन भी काम करेगा, नीचे देखो हेलो लिखा हुआ आ गया। तो आप जो है एक कंट्रोल पे 2 वैलिडेटर भी लगा सकते हैं, और ध्यान रखना वैल्यू होगी तो कंपेयर होगी, वैल्यू नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा एज वाले पे। एक तो मैंने इस पे लगाया वैल्यू डालना कंपलसरी हो, तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मैसेज में केवल एस्टेरिक लिख दिया। किससे कंपेयर करेगा? किसी से नहीं, ये तो बस चेक करेगा कि वैल्यू है या नहीं है टेक्स्ट बॉक्स 6 में। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर जो वैल्यू डाली जाए बेटा, वो वैल्यू 18 से ग्रेटर हो, 40 से लेस हो। तो यहां भी मैं क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। तो आप यहां कंपैरिजन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिख सकते कि भाई ग्रेटर देन 80 और लेस देन 40 हो। हाँ ये लग सकता है ग्रेटर देन 18 हो या लेस देन 40 हो। तो फिलहाल हम ग्रेटर देन 80 का लगा रहे हैं। वापस कंपेयर वैलिडेटर,
किसको कंपेयर करेगा? देखो अभी भी मैंने ऊपर भी कंपेयर यूज किया था, यहां भी कंपेयर यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। कंपेयर वैलिडेटर किसको वैलिडेट करेगा? टेक्स्ट बॉक्स 6 को, कंट्रोल टू वैलिडेट। अब नीचे आ जाओ, मैसेज क्या आएगा? मैसेज आएगा एज शुड बी ग्रेटर देन 18। ये आएगा हमारा, सॉरी वैल्यू टू कंपेयर, टेक्स्ट में लिख दो एज शुड बी ग्रेटर देन 18। अब ध्यान से सुनना बेटा, कंपैरिजन किस तरीके का? न्यूमेरिक कंपैरिजन। तो टाइप में आप चेंज करके करोगे अब इंटीजर। किस वैल्यू से कंपेयर करना है? 18 से। यहां लिख दिया मैंने 18, किसमें? वैल्यू टू कंपेयर में। और ग्रेटर देन या लेस देन तो चेंज करोगे ऑपरेटर। ऑपरेटर में हमने कहा ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन। तो यहाँ वैल्यू टू कंपेयर 18, किससे कंपेयर करना है? 18 से। क्या कंपेरिजन करना है? ग्रेटर देन का। वैल्यू किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। एरर मैसेज क्या आएगा? एज शुड बी ग्रेटर देन 18। रन कीजिए। बटन पे क्लिक करो। पहले तो मैसेजेस आ गए जहां जहां मैंडेटरी वैल्यूज डालनी है, हमने वैल्यूज डाल दी। नीचे क्लिक करा एज पे, एज पे मैंने डाला बेटा 14। मैसेज आ गया एज शुड बी ग्रेटर देन 18। मैंने डाला 18, सेम मैसेज है। मैंने डाला 28, देखो नीचे हेलो चल गया, यानी इसने इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो यहां देखो, मैंने यहां जो मैंने कंपेयर वैलिडेटर लगाया था उसे मैंने कंपेयर करा था ऊपर वाले की वैल्यू से कि दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ जो वैलिडेटर मैंने कंपेयर वैलिडेटर लगाया, इसे मैंने किस चीज के लिए लगाया है कि यहाँ पे वैल्यू जो होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो आप ग्रेटर देन, लेस देन, डेट से भी लगा सकते हो। डेटा टाइप आपको बस बदलनी पड़ेगी कि भाई इस डेट से बढ़ाओ, तो यहाँ टाइप में डेट कर लेना। तो डेट है, डबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग भी है, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। वैल्यू टू कंपेयर, किस वैल्यू से कंपेयर करना है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ ईमेल पे। मैं चाहता हूं जब यूजर इसमें ईमेल डाले तो वो ईमेल प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। यदि ईमेल गलत है, जैसे उसने @ नहीं लगाया, डॉट नहीं लगाया, तो ये मैसेज दे। तो उसके बेटा दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप इस पे क्लिक करो और इसकी टेक्स्ट मोड चेंज कर दो। टेक्स्ट मोड कर दो ईमेल। अब हमने इसकी टेक्स्ट मोड ईमेल कर दी है, तो देखो क्या फायदा होगा। क्लिक करो बटन पे, मैंने ईमेल डाली एज इट इज, कुछ भी। देखो क्या आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। बटन खुद ही नहीं काम करने का बेटा, ये HTML की फीचर होती है। प्लीज इंक्लूड एन @ मैंने @ लगा दिया। कह रहा है जी @ तो आपने लगा दिया, ईमेल अब भी इनकम्प्लीट है। तो वैसे तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसे ईमेल ले लो, है ना। लेकिन दूसरा तरीका हम वैलिडेटर के थ्रू सीखेंगे। मैंने इसे वापस टेक्स्ट ही कर दिया। वैल्यू डालना कंपलसरी है या नहीं है, इसके लिए तो आप वही लगाओगे, ठीक है ना, कि वैल्यू डालना कंपलसरी है, तो यानी कि कौन सा? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो वो मैं नहीं लगा रहा यहाँ पे, यानी वैल्यू डालना इसमें कंपलसरी नहीं है ईमेल में। लेकिन ईमेल यदि डले तो वैलिड होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास है बेटा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एरर
सर वीडियो नहीं चल रही। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैसेज लिख दो सर को यार एक। अबे ये क्या हो गया भाई, तुम्हारे साथ भी हो गया क्या अनुभव? अबे यार सर तो गए। सर की आवाज, सर तो गायब हो गए। अबे यार ये क्या है? क्या पता सर, सर दोबारा आए। हाँ मैं भी। दोबारा आ सकते हैं, हो सकता है वो कर रहे होंगे, कुछ हो गया होगा, कोई इशू हो गया होगा कुछ लाइट से रिगार्डिंग। तो अबे यार मजा आ रहा था अच्छा खासा। आ जाएंगे, वेट कर लो। आ सर रहा आप है। हो गए। अबे तुझे ज्यादा मजा चाहिए। अबे मजा ही आ रहा था यार, क्या करते यार, सर की वीडियो देख देख के मजा आ रहा सही है यार, इतना ऐसे मजा सही है। मतलब है, है। इतना मजा ऐसे सही है। मतलब है। राम हाँ राम सही। भाई, राम राम। अरे कैसे हो सब? रजत भाई आवाज तो खोल लो, सर तो गए। अरे भैया कर ले भैया सब। और इति जी क्या हाल है? बढ़िया। भाई साहब इतनी पीछे देख, किताबों का ढेर लगा रखा लड़की ने। तो पढ़ते रहे पूरे दिन, अब पता तुषार चला। एक चीज बता, तुषार एक चीज बता, तू रिकॉर्डिंग कर रहा है? सर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है? अबे हाँ यार कर तो रहा हूँ, पता ना भाई कभी रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, क्योंकि स्पेस इतना है नहीं मेरे पास शायद। यार मुझे भी दे दियो। अरे सर अबे कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, सर अरे ये बताओ कि सर की जो सर दिखा रहे थे वीडियो, वो क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, आ तो रही है। अबे यहाँ तो वर्ड ही ना दिख रहे, बस जो सर काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। वो नेट कनेक्शन स्लो है भाई तेरा, होगा सही तेरा। चल रही है वैसे। अबे जियो HDD में चल रही चला है। रहा हूँ भाई, जियो नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। सुन तुषार, मैं कह रहा हूँ, मेरे में क्यों आ रही है? तुषार मैं कह रहा हूँ मुझे भेज दियो यार वो रिकॉर्डिंग। भाई भेज दूंगा मैं। हाँ सभी को भेज दियो। सर अपलोड कर गए भाई वीडियो पे। सुन तो ले। अरे हमारे अनुज जी कहाँ है? तुषार हाँ बोल। मैं बीच बीच में गायब हो जाऊंगा। सर आ गए। अच्छा आगे सर आगे सर। आ गए सर, आ गए। सर इज कम बैक। सर इस समय सर इज कमिंग। सर ने अभी अपनी वो क्या नाम है अनम्यूट और। हाँ भाई अनुज, अनुज कहाँ है? अबे अनुज तो मजे ले रहा है भैया। कहाँ है? हाँ, यही भाई। बट अनुज है, वीडियो तो अंदर ले, कहाँ है तू, कहाँ मर गई? रजत ध्यान दो क्लास पे। एग्जैक्टली क्या होता है जब कोई फोन आता है तो फोन आने में ना इंटरनेट की स्पीड हो जाती है स्लो, तो एकदम से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब फोन कभी कभी बच जाता है बीच में, फोन ये दूर रखा हुआ था तो ये बचता रहा, इसीलिए इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई, बीच में अटक गया। और मजे वजे कुछ नहीं लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। हाँ, ये मजे ले रहा है वो मजे ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। तो देखो मैं ये बताया था आपसे कि ईमेल पे हमें वैलिडेशन लगाना है, तो किस तरीके से लगाएंगे स्टार्ट करता हूं। यहां आप लगाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। मैसेज डालो, मैसेज मैंने डाला सिंपल टेक्स्ट में, ईमेल इज नॉट वैलिड। अब ये किसे चेक करेगा, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 4 को। और अब नीचे आओ, वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ध्यान देना थोड़ा सा। यहां हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंच फोन नंबर, पोस्टल कोड एक्सेट्रा, इसी में एक है इंटरनेट ईमेल एड्रेस। तो आप बस इसे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब रन करो इसे पेज को।
हमने डेटा डाल दिया है। देखो ईमेल पे वही चीज, ईमेल पे मैंने ये चेक नहीं लगाया कि डेटा होना चाहिए, तो डेटा नहीं डालूंगा तो ये ले लेगा। तो फिलहाल हमने कुछ डाल दिया, बटन पे क्लिक करो, मैसेज आ गया ईमेल इज नॉट वैलिड, @ लगाओ, ईमेल इज नॉट वैलिड, केवल डॉट लगा के लिख दो तो भी नहीं वैलिड है, ये @ और डॉट के बीच में कुछ होना भी चाहिए। देखो अब वैलिड है, तो अब बटन का कोड चल गया आपका, हेलो आ गया। इस तरीके से आप ईमेल का चेक लगा सकते हैं। अब ऐसे ही मोबाइल नंबर का चेक लगाना है। मोबाइल नंबर का जो चेक है वो 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। सेम रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर किसे चेक करेगा? कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 5 को, नीचे एरर मैसेज क्या आएगा? इनवैलिड मोबाइल, और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पे बेटा मैंने किया क्लिक। यहां पे देखो एक ऑप्शन है आपका फ्रेंच पोस्टल कोड, यहां लिखा हुआ /D5, इसका मतलब होता है डिजिट। हाउ मेनी डिजिट्स? 5 डिजिट। हमने इसे मैन्युअली मॉडिफाई कर दिया, D10 कर दिया, तो ये हो गया डिजिट्स 10। तो आगे जाके मैं आपको एक्सप्रेशंस और भी समझा दूंगा किस तरीके से हम इन्हें बनाते हैं। तो D का मतलब है डिजिट और 10 का मतलब है 10, तो एग्जैक्टली 10 डिजिट्स हमें चाहिए। ओके कर दो, अब आप इसे रन करो। वैल्यूज डालते हैं, ईमेल कुछ भी, मोबाइल में हमने कुछ गलत डाल दिया, 11 डिजिट्स। देखो मैसेज आ गया इनवैलिड मोबाइल, मैंने 10 डिजिट में एक अल्फाबेट ले लिया, मैसेज आ गया इनवैलिड मोबाइल, और यदि प्रॉपर है तो सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सुनना, यहां पे 3 हमारी गलतियां हैं। बटन पे क्लिक करा तो सिंपल, कर्सर कहीं नहीं आ रहा, आप ध्यान देना, कर्सर मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। बाय डिफॉल्ट कर्सर मेरा बटन पर है। मैं चाहता हूं यदि किसी में कोई एरर है तो उसी कंट्रोल पे कर्सर आ जाए। तो तब आप वैलिडेटर को सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टी होती है बड़ी सिंपल सी, सेट फोकस ऑन एरर, इसको कर दो ट्रू। ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा, सेट फोकस ऑन एरर ट्रू। नाम से क्लियर है कि यदि एरर है तो फोकस सेट हो जाए, तो आपका उसी जिस कंट्रोल पे आपकी ये एरर आ रही है उस पे आपका फोकस सेट हो जाएगा। ये इसका फायदा है, और ये सीक्वेंस में ही चलता है। देखो मैंने सभी पे फोकस सेट करा दिया है। बटन पे क्लिक करा, उसने कहा नेम इज कंपलसरी, और देखो नेम पे कर्सर आ गया, नेम डाला, कर्सर अपने आप पासवर्ड पे आ गया, 1 2 3 4 मैंने डाला, अपने आप सेकंड वाले पे कर्सर आ गया, 1 2 3 डाला मैंने, बोथ पासवर्ड मस्ट बी सेम, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि चलेगा प्रॉपर। एज देखो 24, और ईमेल और मोबाइल पे हमने कंडीशन ये नहीं लगाई थी कि डालना कंपलसरी है, तो ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अब हेलो आ गया देखो। तो सर्वर पे जो कोड आपने लिखा है, यानी बटन पे जो आपने कोड लिखा है, वो केवल तभी वर्क करेगा जब ये आपके सारे के सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाएंगे, वरना नहीं करेगा। अब बताइए मुझे, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका सभी लोग रिप्लाई करेंगे? ओके सर। चैट पे यस और नो में बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं रिपीट कर दूंगी कंट्रोल में।
रजत ये बताओ कौन सा वैलिडेटर, अनुभव ये बताओ कौन सा वैलिडेटर रिपीट करूं? और मुझे तो क्लियर है सर। बेटा टाइप कर दो, वॉइस डिस्टर्ब होती है कई बार। ठीक है सर। मोबाइल वाला, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, देखो दोबारा मोबाइल नंबर की बात करते हैं पहले। बेटा मोबाइल नंबर का ना चेक यहाँ पे इनबिल्ट नहीं है, हमें वो चेक बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ना हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस बनानी आनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशंस वैसे सिखाई जाती है, एक सब्जेक्ट होता है आपका कंपाइलर डिजाइनिंग, उसमें सिखाई जाती है। अब वहां आपने कितनी सीखी कितनी नहीं सीखी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ कंट्रोल ये लगाया, तो यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन पे जब आप जाएंगे तो क्लिक करो कहाँ से आएगा? वैलिडेशन एक्सप्रेशन में, तो इसमें जो इनबिल्ट एक्सप्रेशन है उन पे ध्यान दो। यूएस का जिप कोड, यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर, यूएस फोन नंबर, सिक्योरिटी नंबर, तो इस टाइप से जो है ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो ऐसी इसमें एक है हमारे पास फ्रेंच पोस्टल कोड, जहां लिखा है D5। तो D5 का मतलब है कि डिजिट होनी चाहिए और एग्जैक्टली 5, पर मुझे डिजिट चाहिए थी 10, तो मैंने यहाँ पे 5 की जगह 10 कर दिया। तो थोड़ी सी हम अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे और जो इसमें इन्होंने दिया हुआ है उसे समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाते हैं। उसके बेस पे हमने इसे कर दिया कि ये 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करे। तो इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एक स्टूडेंट ने कहा सर टेबल नहीं क्रिएट होती, बेटा टेबल क्रिएट करना तो बहुत आसान है। मैं दूसरा पेज ले रहा हूं अब, एक वेब फॉर्म P2, बेटा टेबल टैग लगाओ, ये आ गया, और इसमें TRTD लिख लो। अब जैसे मैंने 3TD बना दिए तो 3 सेल हो गए। टेबल का बॉर्डर में जानबूझ के दे रहा हूं 1। अब आप डिजाइन मोड में आओ तो देखो ये टेबल आ गई आपकी। अब आप टैब की प्रेस करो तो ये अपने आप टेबल के सेल बनाने शुरू कर देगा। अब इस टेबल में आप कुछ भी लिख लो, कोई कंट्रोल लगा लो, जो आप चाहो, वो आपकी जरूरत के हिसाब से है। पूछो अनुभव, क्या पूछना है? अनुभव अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो या फिर चैट में डालो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, टेबल को हम यहाँ से नहीं ले सकते सर जहाँ ये फॉर्मेट के बराबर में टेबल लिखा है? नहीं, वो भी सिखाऊंगा बेटा, मैं अभी इसी पेज पे एग्जांपल लूंगा उसका भी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है हमारे पास ये टेबल आ गई। अब इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो वो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है टेबल का अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो ये सेंटर आ जाएगी। ये आ गई, सेंटर आ गई टेबल मेरी। अब आइए नेक्स्ट केस। यहां पे टूल बॉक्स में आपके पास एक टेबल है HTML में। बेटा स्टैंडर्ड कंट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं, जो ये टेबल लिखी है आपकी इसकी बात नहीं कर रहा। नीचे HTML कंट्रोल्स हैं, उसके अंदर एक टेबल, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये आ गई आपकी टेबल। अब इस टेबल पे क्लिक करोगे तो इसका बॉर्डर जो है वो 0 है, तो यहाँ कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। वैसे देखो ये टेबल सेलेक्ट हो गई। अब आप टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहो तो यहां से प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे बॉर्डर ही हो गई, या फिर मैनुअली चेंज कर दो। सोर्स में जाओ, देखो ये टेबल आई है, विड्थ कितनी लिखी है 100%, यानी पूरे पेज पे आए। हमने कर दिया 50% और बॉर्डर दे दिया हमने 1, तो ये अपने आप एक टेबल क्रिएट हो गई जिसमें 3 सेल हैं। अब ज्यादा सेल बनाने हैं आपको तो आप इसमें राइट क्लिक करो, इंसर्ट रो अबव, या कॉलम टू द लेफ्ट या कॉलम टू द राइट, जो भी आपको चाहिए। तो देखो कॉलम एक और आ गया। रो चाहिए, राइट क्लिक करा, इंसर्ट
रो अबव, एक रो और आ गई। इस तरीके से हम रो कॉलम डाल सकते हैं। ये जो टेबल हमारे पास है बेटा ये फिक्स्ड है। इनमें डिजाइन करते समय आपने रो डाली 10, कॉलम डाले 4, तो बस वो फिक्स है। पर यदि आपकी टेबल ऐसी है जो रन टाइम पे डिसाइड होगी, रन टाइम पे डिसाइड करेंगे हम उसमें कितने रो होंगे कितने कॉलम, तब हम यूज करते हैं ये ASP.NET वाली टेबल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है ये टेबल। इसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको अपलोड करके दिया था। ये केवल तभी यूज किया जाएगा, इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, राइट क्लिक करके इंसर्ट विंसर्ट, और ये आपकी ASP.NET की टेबल है, ये रही ASP: टेबल ID इक्वल टू दिस रन एट सर्वर। इसमें वैल्यूज डाली जाती है रो और सेल के हिसाब से। तो इसे हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें रन टाइम पे डेटा डालना हो, हमें ये पता ही नहीं कि रो कितनी है कॉलम कितनी है, तब हम इसे यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लूंगा इसका आपकी क्लास में भी, उसमें मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये दो टाइप की टेबल होती है बेटा। एक वो टेबल जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है, आपको रोज पता है कॉलम्स पता है, तो सिंपली HTML वाली टेबल यूज करो। नहीं पता कितनी रो होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, तब हम यूज करते हैं ASP.NET वाली टेबल। क्लियर हो गई ना अब बात? अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कंट्रोल्स पे वैलिडेशंस। मुझे उम्मीद है अब आप लगा लोगे। थोड़ा ध्यान से समझना आप नेक्स्ट पॉइंट को। मैंने जो P1 पे कंट्रोल्स लगाए थे, इन्हीं कंट्रोल्स को कॉपी पेस्ट किया है पूरे कोड को। पूरा कोड एज इट इज उठा लिया बेटा मैंने। P3 पर सेम है सब कुछ। बटन पे क्लिक पे वही कोड लिखा है मैंने। और यहां मैंने एक बटन और लगाया। अब इस बटन पे मैंने लेबल में लिख दिया है ABC। और पेज हमारा ये रन हो गया। देखो बेटा बटन तो है दो, लेकिन दोनों बटन सेम है। बटन यहां बटन होता है और कुछ नहीं, वो बटन होता है सबमिट का। तो देखो यहां क्लिक करो वैलिडेशन चल रहे हैं, यहां क्लिक करो वैलिडेशन चल रहे हैं। तो वैलिडेशन तो बेटा चलेंगे ही, क्यों नहीं चलेंगे। हम क्या चाहते हैं, इस बटन पे क्लिक करें तो वैलिडेशन काम करें, पर इस बटन पे क्लिक करें तो वैलिडेशन काम ना करें। पॉइंट समझना। मेरी कोई प्रोग्रामिंग की ऐसी कंडीशन है जहां इस बटन पे मुझे वैलिडेशंस को चेक नहीं कराना, तो तब आप कैसे करेंगे वो सुन लो। जितने भी वैलिडेटर्स लगाए हैं सबका बनाओगे ग्रुप, और यहां ग्रुप का नाम दिया जाता है। देखो ग्रुप नेम होता है वैलिडेशन ग्रुप। मैंने नाम दिया G1, सेकंड वाला G1। जितने भी वैलिडेटर्स मैंने लगाए हैं सबका नाम दे रहा हूं मैं, सबका वैलिडेशन ग्रुप दे रहा हूं। जरूरत के हिसाब से आप चाहें तो एक से ज्यादा ग्रुप भी बना सकते हैं। ये आ गया, सबका नाम मैंने G1 दे दिया। अब आप इस बटन पे क्लिक करें, यहां मैं चाहता हूं कि वैलिडेशंस मेरे काम करें, तो आप यहां वैलिडेशन ग्रुप का नाम लिख दो। बटन की प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया G1। यहां मैं चाहता हूं कि काम ना करें, तो यहां मैंने वैलिडेशन ग्रुप का नाम नहीं लिखा है। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये G1 ग्रुप में जितने भी वैलिडेटर्स हैं उन्हें वैलिडेट करेगा, पर ये नहीं करेगा। देखो
बटन पे क्लिक करो, वैलिडेशन मेरे चल रहे हैं, कह रहा है नेम इज कंपलसरी, जो मैंने एम्प्टी छोड़े थे वो एम्प्टी हैं, नीचे मेरा ये लेबल ही लिखा हुआ रहा है, हेलो नहीं चला। अब इस बटन पे क्लिक करना बेटा, क्या लिखा हुआ आ गया लेबल पे, ABCD, आपका कोड चल गया। तो इस बटन पे वैलिडेशंस काम नहीं कर रहे, राइट वाले पे, लेफ्ट वाले पे कर रहे हैं। तो यदि आपको कभी ये लगे कि आपको किसी बटन पे वैलिडेशन काम करवाने, किसी पे नहीं करवाने, तो आप उनके ग्रुप बना लो, या हो सकता है आधे किसी एक बटन पे चेक करने और आधे किसी एक पे, तो 2 ग्रुप बना लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्रुपिंग बना के आप बटन्स पे वैलिडेशंस की अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। बस बटन की प्रॉपर्टी में आपको ग्रुप का नाम बताना होता है, वैलिडेशन ग्रुप में आपको ये बताना होता है कौन सा ग्रुप। समझ में आई बेटा बात या नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आप में से कुछ लोगों का एक क्वेश्चन रहा है कि सर यहाँ पे MSG बॉक्स नहीं लगा सकते हम लोग, MSG बॉक्स डॉट शो जो वहां कमांड होती है, तो यदि मैसेज डिस्प्ले करना हो तो क्या नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सुन लीजिए। इस बटन पे करा मैंने क्लिक, और जो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा वो केस सेंसिटिव है, ध्यान से सुनना। रिटर्न कंफर्म, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स नहीं लगाओगे, आर यू श्योर और क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनना, रिटर्न कंफर्म, ब्रैकेट में आर यू श्योर सिंगल कोट्स में और सेमीकोलन, रिटर्न के और कंफर्म के बीच में है स्पेस। इसको आप सिंपली क्या करें, बटन की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा ऑन क्लाइंट क्लिक, यानी जब क्लाइंट साइड पर बटन क्लिक किया जाए तो क्या हो, यहां वो पेस्ट कर दो या टाइप कर दो। देखो मैंने यहां लिख दिया रिटर्न कंफर्म आर यू श्योर और सेमीकोलन। अब जरा आप पेज P3 को बेटा बटन पे करो क्लिक, देखो एक मैसेज आया, आर यू श्योर, ओके कैंसिल, कैंसिल पे क्लिक कर दोगे तो बटन काम नहीं करेगा, देखो कुछ नहीं हुआ। और मैंने कहा ओके, तो ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो ABCD मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। फिर से देखना, तो जैसे आप सेव का कमांड लिखते हैं, इंसर्ट का मान लो, तो वहां आप यूजर से पूछना चाहते हैं भाई सेव करना चाहता है नहीं, डू यू वांट टू सेव, तो बटन पे क्लिक करा, मैसेज आया आर यू श्योर, यूजर ने कहा नहीं कैंसिल, तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ देखो लेवल पे ABCD लिखा हुआ आएगा, यूजर ने कहा ओके, तो यहाँ देखो ABCD आ गया। तो यदि आप कोई यूजर से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। केवल मैसेज डिस्प्ले करना है, ओनली मैसेज, तो वो आप करें, लेकिन उस मैसेज का कोई फायदा नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना केवल एक यूजर को डिस्प्ले करने के लिए है। उसको लिखेंगे ऐसे, एक बटन लगाया मैंने, उसके लिए कमांड होती है बस ऐसे, अलर्ट सिंगल कोट्स में जो भी मैसेज आप देना चाहें, हेलो फ्रेंड, बस इतना लिख दो, अलर्ट सिंगल कोट्स में हेलो फ्रेंड, या जो भी मैसेज है आपका। तो देखो मैंने इस बटन के क्लिक पे लिखा ऑन क्लाइंट क्लिक पे, रन करो इस पेज को,
तो यहाँ पे ओके और कैंसिल के दो बटन नहीं आएंगे बेटा, देखो एक ही बटन आया बस, एक हेलो फ्रेंड और ओके आ गया। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी सर्वर पे आप कोड लिखा होगा बटन की क्लिक पे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यदि आपको केवल मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और यदि आर यू श्योर वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप ये मैसेज यूज कर सकते हैं। दोनों ही जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है बेटा ये। तो ये आपके क्लाइंट क्लिक पे लिखे जाते हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। तो इनको आप कहां लिखेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे ऑन क्लाइंट क्लिक पर, वहां ये लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा अब। नेक्स्ट लेते हैं। दिस इज P4। बेटा यहाँ मैं आपका डायनेमिक टेबल का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी हाथ के हाथ क्लियर कर देता हूँ, आगे के लिए पेंडिंग नहीं रखा मैं। तो जिस टेबल में मुझे ये पता ही नहीं कि कितनी रोज आएंगी बेटा, तो मैं TR टैग कैसे लगा लूंगा। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा केस हो सकता है। तो ऐसा केस मेरे पास एक है, केस देख लो आप। मैंने बटन लगाया एक, सिंपल दिस वन, और मैं चाहता हूं मेरे पास एक डेटाबेस में टेबल है बेटा। तो पहले टेबल का स्ट्रक्चर देख लो। आप में से जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा इसे, जिसने नहीं की हो। बेटा ये टेबल है मेरे पास एम्प्लॉइज, इसमें फील्ड है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज, डिपार्टमेंट। अब टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी मुझे क्या पता, डेटाबेस की टेबल है ये। डेटाबेस का नाम है DB1। रुकिएगा। तो बेटा कोड जो है उसको समझिए अब, जो एग्जैक्टली है। मैं बटन पे क्लिक करूं तो डेटाबेस से डेटा उठ के एक टेबल में डिस्प्ले हो जाए। अब डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें 5 एंट्रीज है या 50 बेटा आपको क्या पता। तो टेबल में डिस्प्ले कराओगे तो कितनी TR बनाओगे, आपको पता ही नहीं TR कितनी बननी है। तो इस ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे ASP.NET की टेबल। टेबल को करो ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आ गया। टेबल में क्या होते हैं, टेबल में होती है रोज एंड कॉलम। हमें कॉलम पता है पर रोज नहीं पता हमें कितनी है। तो देखिए अब मैं डायनामिकली जनरेट करूंगा, पहले मैं आपको बना रहा हूं बिना डेटाबेस के, बस समझा रहा हूं, फिर डेटाबेस से समझाऊंगा। मान लो बटन की क्लिक पे इसके अंदर 3 रो आ जाएं और हर एक रो में 2-2 सेल। क्लिक करा, कितनी रो चाहिए मुझे, 3 रोज, तो उन्हें कहेंगे टेबल रो।
तो ये कोडिंग के थ्रू चल रहा है काम सारा। ये आ गई 3 रो। अब हर एक रो में कितने सेल होंगे? मान लो 2-2 सेल लेने, तो रो इज व्हाट? रो इज कलेक्शन ऑफ सेल। तो रो में ऐड करोगे सेल, तो मैंने बनाए 6 सेल। अब पहले सेल में आपको क्या करना है? मैंने कहा पहले सेल में मुझे टेक्स्ट चाहिए। क्या? फर्स्ट। सेकंड सेल, सेकंड। थर्ड सेल इज थर्ड। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये हो गए 6 सेल कोडिंग वाइज। अब जो पहले 2 सेल हैं वो पहली रो के हैं, तो tr1 डॉट सेल्स, सेल्स क्या? कलेक्शन में ऐड कर दो tc1 एंड tc2। तो पहली रो में 2 सेल ऐड किए, ऐसी tr2 में सेल्स ऐड करो tc3 एंड tc4। tr3 में सेल्स ऐड करो tc5 एंड tc6। तो हर एक रो में 2-2 सेल। और रो किस में ऐड होंगी बेटा? ऑब्वियस है टेबल में। तो टेबल का नाम हमने क्या लिया है? देखो, टेबल का नाम है हमारा टेबल 1, या राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ भी आ रहा है। तो टेबल 1 डॉट रोज, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज, एड tr1, tr2 एंड tr3। पेज को रन करो, क्लिक करो बटन पे। देखो टेबल क्रिएट हो गई। टेबल में बॉर्डर नहीं है, मैन्युअली डालने पड़ेंगे, अपने आप नहीं आएंगे, वो भी डालना सिखाता हूं। सबसे पहले टेबल पे क्लिक करो, तो यहां हमारे पास प्रॉपर्टी है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यहां से सेट कर दो। बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर की विड्थ 1 पिक्सल। रन करो इसे। केवल टेबल का बॉर्डर आएगा, सेल्स का बॉर्डर नहीं आएगा। देखिए टेबल का बॉर्डर आया, सेल्स का बॉर्डर नहीं आया। सेल का बॉर्डर डालना है तो वो सेल की प्रॉपर्टी चेंज करोगे। एक सेल की चेंज कर रहा हूं बेटा, किसी की। देखो tc1 या tc2 ले लो, डॉट सेम बॉर्डर कलर, कलर डॉट ब्लू, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर विथ 1। रन करो इसको। ये पूरा ही नाम लिखवा रहा है। देखो बेटा टेबल का कलर रेड है, जिस सेल का कलर आपने ब्लू दिया उस सेल का कलर ब्लू है, तो सेल का कलर दिया जाएगा अलग से और टेबल का कलर दिया जाएगा अलग से। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं।
अब मैं डेटाबेस में यदि यूज करूं तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देखो अब मुझे डेटाबेस की एंट्री डिस्प्ले करनी है, तो मुझे रो नहीं पता, कॉलम नहीं पता बेटा, तो मैं पहले से कैसे डिसाइड कर लूंगा? तो ऐसे केस में आपने एक बटन लगाया, एक और बटन ले लेते हैं यहाँ पे, आपको सारा तरीका पता ही है जो मैं लिखने जा रहा हूं। अब सबसे पहले कनेक्टिविटी करेंगे हम। डेटा सोर्स, इनिशियल कैटेलॉग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। कनेक्शन को ओपन कर लीजिए। एसक्यूएल कमांड, अनुभव वीडियो ऑफ रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। com डॉट कनेक्शन इक्वल टू कॉन, com डॉट कमांड टेक्स्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, जो टेबल अभी मैंने ली थी, डेटा रीडर dr इक्वल टू com डॉट एग्जीक्यूट रीडर, while dr डॉट रीड। कितनी बार लूप चलेगा मुझे नहीं पता, जितनी बार लूप चले टेबल में उतनी रो क्रिएट हो जाए। ये हो गई रो। हर एक रो में कितने सेल हैं? डेटाबेस का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया था, 4 सेल है बेटा। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज, डिपार्टमेंट, सॉरी 5 सेल। तो हमने 5 सेल बनाए। ये आ गए हमारे 5 सेल्स। सेल का टेक्स्ट सेट कर दो, TC1, ध्यान से देखना, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr0 डॉट टू स्ट्रिंग, टू 3 4 5। ये हमने डेटा टेक्स्ट सेट कर दिया। इन सभी सेल्स को ऐड कर दो आप किसमें? टेबल की रो में, जो ऊपर मैंने वेरिएबल लिया है। और ये जो रो है इसको ऐड कर दो टेबल में, टेबल 1 डॉट रोज डॉट ऐड tr। बेटा जितनी बार लूप चलेगा उतनी रो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। क्लिक करो, देखो ये आ गया डेटा। बॉर्डर क्यों नहीं आया ये आपको पता है। तो ऐसी जगह हम यूज करते हैं बेटा डायनामिक टेबल, यानी कि ASP.NET वाली टेबल। अब इसमें एक चीज पे ध्यान देना जरा, ये जो 1 लिखा है यहां मैं कुछ और चाहता हूं, तो अब आप जरा देखिएगा मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। TC5 पे पहले ध्यान दो, यह मैंने एक रो ऐड करी, टेबल सेल एक ऐड कर लिया। TC6 ये आ गया। बेटा 6 सेल है, लेकिन जो छठा सेल है ना वो खाली है, उसमें कुछ डेटा है नहीं, ब्लैंक है बिल्कुल।
क्लिक करा बटन पे, 5 सेल तो दिख रहे हैं, छठे सेल में कुछ है नहीं तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है ना। अब छठे सेल में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बनाया बटन, बटन पे मैंने लिखा b1.text इक्वल टू क्लिक हियर। और TC6 में टेक्स्ट की जगह आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल्स डॉट एड, इसमें ऐड कर दो बेटा बटन B1 को। TC6 में टेक्स्ट ने सेट करके हमने कंट्रोल्स डॉट ऐड करा है, कंट्रोल्स ऐड करा, कौन सा कंट्रोल, B1, B1 हमने बनाया हुआ है बटन। क्लिक करो बेटा, देखो बटन्स आ गए हर एक के आगे, है ना। आपको बटन चाहिए बटन लगाओ, चेक बॉक्स चाहिए चेक बॉक्स लगाओ, रेडियो बटन चाहिए रेडियो बटन लगाइए, एक चाहिए दो चाहिए कुछ भी लगाओ, कितने भी कंट्रोल्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यदि टेक्स्ट ऐड करोगे तो टेक्स्ट आएगा, और कंट्रोल ऐड करोगे तो कंट्रोल आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो। आप कहेंगे सर हमें इस बटन की क्लिप पे कुछ कोड लिखना है, तो बेटा विंडो प्रोग्रामिंग में सारी चीजें सिखाई हैं। b1 डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर, फंक्शन का नाम सपोज करो F1, नीचे डिजाइन करो F1, दो पैरामीटर पास करो, ऑब्जेक्ट सोर्स इवेंट args, ये आ गया बेटा फंक्शन। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे, चाहे वो कोई से भी बटन पे क्लिक करो, ध्यान रखो आपके पास इतने सारे बटन है वहां पे, तो आपका ये फंक्शन चलेगा, सभी बटन पे एक ही फंक्शन चलेगा बेटा। आप कहेंगे सर अलग अलग बटन पे अलग अलग फंक्शन चला लें, बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बटन हमारे डायनामिकली जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल्स भी डाल सकते हैं और सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जो आप चाहें। ये है डायनामिक टेबल का फायदा। यदि मैं HTML की टेबल लेता तो उसमें मैं बटन नहीं डाल सकता था, और यहाँ मैं बटन नहीं कह रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ बटन लगाओ, इमेज लगाओ, चेक बॉक्स लगाओ, रेडियो बटन लगाओ, कुछ भी लगा लो जो आपका मन करे। बेटा डिफरेंस क्लियर हुआ HTML टेबल और ASP टेबल में? वेरी गुड। बहुत सारी चीजें तो अब आपको पता है, तो इसलिए आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और इसमें R&D करो बेटा, है ना। जब तक किसी चीज में जाओगे नहीं ना, जब तक चीजें पता नहीं चलेंगी, एंट्री तो करनी पड़ेंगी आपको बीच में इनमें। चलिए गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, नया पेज ऐड किया मैंने, P5, एक बटन लगाया मैंने सिंपल, बस कुछ और नहीं है बेटा। इस पेज को रन करते हैं।
ये बेटा सिंपल रन हो गया, बटन पे क्लिक करा, सिंपल, नथिंग स्पेशल। इसके ना सोर्स में जाओ बेटा, .cs में, सॉरी इसमें .aspx में, ऊपर जहां लिखा है पेज लैंग्वेज इक्वल टू C#, यहां पे ये लिख दो ट्रेस इक्वल टू ट्रू। और अब बहुत ध्यान से समझना जरा क्या हो रहा है। हमने लिखा है फॉर्म आईडी फॉर्म 1 सर्वर डिवीजन, ये मैंने हटा दी, एक ASP बटन है और फॉर्म टैग क्लोज है, बस। P5 को करो रन और आउटपुट देखना क्या आ रहा है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये सुनो क्या क्या है। सर्वर पे जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट की टाइप होती है गेट। देखो क्या लिखा है। अब आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, हो सकता है सर्वर पे वो फाइल ही एग्जिस्ट ना करती हो जिसकी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हो सकता है एग्जिस्ट करती हो, उसमें कोई एरर आ जाए, रेस्पॉन्स ना आ सके, उसके बदले में मिलता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड 200 का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। एक स्टेटस कोड आपने बहुत देखा होगा, कई बार आपने मैसेज देखा होगा 404 पेज नॉट फाउंड। 404 स्टेटस कोड तब आता है जब आप किसी ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, लेकिन मैं कल रिपीट करूंगा। सेशन की हर एक की मैंने आपसे कहा था एक आईडी होती है, तो देखो ये है सेशन की आईडी। ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए जो कैरेक्टर सेट यूज करा है वो है यूनिकोड, और जो सर्वर ने रेस्पॉन्स भेजा है वो भी भेजा है यूनिकोड में। ये तो हो गई रिक्वेस्ट की डिटेल। अब आ जाओ ट्रेस पे। बेटा ये है आपके फंक्शंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर। आज तक आपने बटन क्लिक या एक ही देखा है बस, पेज लोड। जब आपका पेज लोड चलता है बेटा तो उससे पहले कुछ और भी इवेंट एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, ये है वो इवेंट। बैकग्राउंड में सबसे पहले एक इवेंट चलता है प्री इनिट, फिर चलता है इनिट, फिर चलता है इनिट कंप्लीट, फिर चलता है प्री लोड, उसके बाद आपका चलता है पेज लोड। तो ये इसने दिया है इवेंट का ऑर्डर। यहां इसने दिया है कंट्रोल ट्री, ध्यान देना। पेज है ASP5, इसके अंदर कंट्रोल है लिटरल कंट्रोल, HTML हेड है, HTML टाइटल है, फॉर्म है, बटन है, तो ये सारे कंट्रोल्स की डिटेल है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे ये आपका हेडर है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये हेडर। कनेक्शन किस टाइप का है, ब्राउजर किस किस टाइप की फाइल को सपोर्ट करता है, एनकोडिंग स्कीम हो गई, देखो ब्राउजर की डिटेल आ गई है पूरी। क्रोम का 83.0.4 वर्जन आ रहा है पूरा इसमें। नीचे रेस्पॉन्स जो दिया गया उसकी डिटेल दी गई है। फॉर्म कलेक्शन कुछ नहीं, क्वेरी स्ट्रिंग कुछ नहीं, ये है सर्वर के वेरिएबल्स। बेटा बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इस बटन पे क्लिक कर दो, यहां रिक्वेस्ट की टाइप है देखो गेट। जब भी आप बटन पे क्लिक करेंगे सर्वर पे हमेशा रिक्वेस्ट जाएगी पोस्ट, तो रिक्वेस्ट की टाइप बदल जाएगी बेटा, देखो बदल गई है। रिक्वेस्ट की टाइप हो गई है पोस्ट, और सेशन की आईडी तो वही रहेगी आपकी, बाकी सब कुछ हो सकता है कुछ बदल गया हो। नीचे बदली है आपकी कुछ वैल्यूज, जरा देखो। फॉर्म कलेक्शन आ गया। अब एक यहाँ है व्यू स्टेट। आप कहेंगे सर व्यू स्टेट तो हमने कोई कंट्रोल नहीं बना सकता, हमने तो बस ये बटन 1 तो जरूर बना रखा है, एक बटन, फिर ये कहां से आ गए, तो ये भी सब जाते हैं, अभी दिखाता हूं मैं आपको कहां से आए। अब इसको बंद कर दीजिए, ट्रेस वाली लाइन को मैं हटा रहा हूं, याद रखना, ये करके देखना काम आएगी ये प्रॉपर्टी। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, बेटा इसका व्यू सोर्स करो। यहां देखो जरा ध्यान से, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट।
अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि बटन पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट की टाइप क्या होगी, पोस्ट, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। एक डिवीजन है, एक ये रहा इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। हमने नहीं बनाया था बेटा कोई टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट हिडन टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम है व्यू स्टेट। इसमें कुछ वैल्यू भी पड़ी हुई है। एक इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन है जिसमें लिखा हुआ व्यू स्टेट जनरेटर, एक इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन है जिसमें लिखा है इवेंट वैलिडेशन, और एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है बेटा जो हमने बनाया। तो ध्यान देना जरा, इनपुट टाइप कितने हो गए, 1 2 3 और 4, उसने 4 ही दिखाए थे। तो ASP.NET ना बैकग्राउंड में भी कुछ इनपुट टाइप जनरेट करता है, पर वो चाहता है यूजर उन्हें ना देख सके तो उन्हें वो हिडन बना देता है। यदि आप हिडन की जगह इन्हें टेक्स्ट लिखते तो ये दिख जाते, पर ये हमने बनाए नहीं है, तो ये अपने आप जनरेट होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं व्यू स्टेट जनरेटर और इवेंट वैलिडेशन। इंटरनली ये यूज किए जाते हैं ASP.NET के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि बस जो आपने लिखा वही है, बहुत कुछ होता है। पूछो अनुभव, क्या पूछना है? या तो अनम्यूट करके पूछो या चैट में डाल दो क्वेश्चन अपना। अनुभव बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो अनम्यूट करो या फिर चैट में क्वेश्चन डालो। ठीक है बेटा। तो ये जो गेट और पोस्ट होते हैं ना, जैसे आपने ना ऊपर यूआरएल में सिंपल कोई पेज रन करा, रिक्वेस्ट जाएगी गेट, किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे रिक्वेस्ट जाएगी गेट। पोस्ट रिक्वेस्ट कब जाती है, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, या फिर याद करो आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है मैंने, ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, जब आप करते हैं कॉम्बो बॉक्स वगैरह में, तो ऑटो पोस्ट बैक नाम से क्लियर है, पोस्ट तो ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है, तब भी रिक्वेस्ट जाती है पोस्ट। तो हमारी रिक्वेस्ट ना कई टाइप की होती है बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती है गेटर पोस्ट। वैसे पैच अपडेट डिलीट ये आप MVC में सीखेंगे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ बैकग्राउंड में ना हमारे कंट्रोल्स भी जनरेट होते हैं कुछ, और आप यहाँ पे ट्रेस इक्वल टू ट्रू लिख दोगे तो वो सब कुछ दिखाएगा जो एग्जैक्टली वो बैकग्राउंड में हो रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है हमारे लिए, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते।
तो गेट और पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको याद रखना होगा, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सिंपल पेज रन करोगे तो भी गेट रिक्वेस्ट, किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो भी गेट रिक्वेस्ट, ब्राउजर में खुद यूआरएल टाइप कर दो तो भी गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट कब जा रही है? जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं या आपने किसी कंट्रोल में ऑटो पोस्ट बैक किया हुआ है तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है पोस्ट टाइप की। और आपकी रिक्वेस्ट कौन सी है इसके लिए एक प्रॉपर्टी मैं आपको बस याद दिला रहा हूं। एक प्रॉपर्टी होती है इज पोस्ट बैक, तो ये बताता है हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट है या गेट है। तो इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है तो हम जनरली इसे लगा के और ये पता कर सकते हैं कि पेज जो है हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट हुआ यानी गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, या फिर कोई बटन वगैरह पे क्लिक हुआ है, तो इसे कहते हैं इज पोस्ट बैक। तो इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो है हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। तो आज की जो क्लास है बेटा वो मैं इतनी ही रखूंगा अभी 1.5 आवर की, बाकी मैं शाम को प्रॉब्लम के साथ साथ आगे कंटिन्यू करूंगा आज तो, क्योंकि प्रॉपर ही लूंगा। अपना जो आधा घंटा अभी सुबह का है वो मैं शाम को वसूल कर लूंगा, लेकिन अभी मैं इतना रख रहा हूँ जिससे कि आप इतना कर लें और पहले दिन ही मैं आपको ज्यादा डोज नहीं दे रहा, कहीं हजम ना कर पाओ। तो इतने जो वर्किंग है इसकी आप प्रैक्टिस करो। बेटा देखो ऐसा होता है, एग्जाम्पल से देख लो, ये लो P5 मेरा ये पेज है, मैंने इसमें एक लेबल डाल दिया बेटा, और यहां पेज लोड पे मैंने लिखा यदि पोस्ट बैक है, तो लेबल पे क्या है बी, या पोस्ट रिक्वेस्ट लिख दो। और एल्स, वरना लेबल पे क्या है गेट रिक्वेस्ट। इसी पेज पे मैंने एक हाइपरलिंक भी बनाया बेटा, इसी पेज का। हाइपरलिंक बनाया मैंने, इसी पेज का हाइपरलिंक है। अब रन करो बेटा, देखो पहली बार रन करूंगा तो व्यू इन ब्राउजर, तो आपकी गेट रिक्वेस्ट जाएगी। देखो वहां लिखा हुआ है गेट रिक्वेस्ट, या आपने ऊपर ब्राउजर में कोई वेबसाइट का यूआरएल लिखा और एंटर प्रेस करा तो भी गेट रिक्वेस्ट, या हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो भी गेट रिक्वेस्ट। पर यदि बटन पे क्लिक करोगे तो बटन पे जाती है पोस्ट रिक्वेस्ट। जरा देखना क्या हुआ, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कब जाएगी? जब आप बटन पे क्लिक करोगे या फिर आपने किसी कंट्रोल की ऑटो पोस्ट बैक ट्रू किया हुआ है तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है? वो आप इस कंडीशन को लगा के पता कर सकते हैं, जिस कंडीशन का नाम है इज पोस्ट बैक। तो इज पोस्ट बैक ये बताता है पोस्ट बैक है या नहीं है। और सिंपल सुनो, आपने ऊपर पेज यूआरएल में लिखकर रन करा, बेटा सर्वर से रिप्लाई आ गया, रेस्पॉन्स आ गया, तो बस आ गया, बात खत्म। पर यदि आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करके बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा सर्वर पे वापस भेज रहे हो, उसे कहते हैं पोस्ट बैक। तो यदि पोस्ट बैक आपका है, पता करना है, तो इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी से आप यूज कर सकते हो। इसे कई तरीके से लिखा जाता है, इसे यहां कमेंट में लिख रहा हूं, केवल लिख दो इज पोस्ट बैक, या लिख दो दिस डॉट इज पोस्ट बैक। या फिर आप लिख दो पेज डॉट इज पोस्ट बैक। सब इन्हें कैसे भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे।
तो आज इनकी प्रैक्टिस करो बेटा। शाम को 4 बजे हम फिर से मिलेंगे और कुछ इन्हीं पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कोड जो है मैं आपका जिप फाइल बना के ग्रुप में डाल रहा हूं, आप इस अरे सर चली गई क्या? चले गए चले गए? अबे तू भी चला गया? ना। मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों? टाइम हो गया तेरा तो। आज मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार। क्या करूं? अबे एक अनुज एक काम तो भूल गया मैं। हाँ साले टेबल रो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो साले उसमें हम एक चीज पूछ लेते कि सर वो जो कॉलम की जो फील्ड है वो आ सकते नहीं आ सकते वहां से। जैसे हम ग्रिड व्यू कंट्रोल लेते हैं, लिस्ट व्यू लेते हैं, ऑटोमेटिक उसमें हेडिंग आ जाती है ऊपर, है ना? हाँ हाँ सही कह रहा मैं तू। पूछना साले उसमें ये चीज मैं पूछना भूल गया मैं कहीं और ठीक है। ध्यान चला गया मेरा, क्योंकि मैंने जैसे सर ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा मैं सो गया था आराम से। अब पता चला सर ने कंप्लीट कर दिया टेबल रो। सुन सुन तो हेलो तुषार, हाँ एक पता हम एक काम कर सकते हैं। हाँ बोल। सुन रहा है क्या? अब यार 2 घंटे हो गए, पता ना 1.5 घंटे हो गए। हाँ भाई क्या हुआ? 1.5 घंटे हो गए। वो जो वाला कॉन्सेप्ट था भाई हाँ मैं भाई। कह रहा था कई बार नींद आ रही थी मुझे, तो बीच बीच में गलती से हाथ जो है टच हो गया उसका रेज एंड पे।
हम सही कह रहा बिल्कुल। सर पूछो क्या हो गया, फिर जबरदस्ती पूछना पड़ा क्वेश्चन। मेरा भी कई बार हुआ। वैसे सही है, तुषार रिकॉर्डिंग कर लिया कर कल सर, हम तो छोड़ दे करेंगे रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डेड तो मैंने कर लिया, मैं देख लूँ हो गया रिकॉर्ड ना हुआ, क्योंकि मैंने कर तो दिया, लिखा आया कि आपने जो रिकॉर्ड करा था वो सेव कर लिया है। अब मैं जाके देखूंगा, मैं भेजता हूँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ग्रुप पे भेज। हाँ मैं ग्रुप में भेजूंगा, सबके पास पहुंच जाएगी एक बार में। फोन पे तो यार